बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो न्यू सिलेबस के मुताबिक नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ। इसका ए पार्ट है डे, बी पार्ट है वीक एंड सी पार्ट है मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस। जी बेटा आपने नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जी बेटा तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो एक दिन में, एक डे में हमने कैलकुलेट करना है कि कितने सेकंड्स होते हैं। ये बेटा बहुत ही आसान है। तो और याद रखिए आपने अपना जो आंसर देना है बेटा वो एस आई प्रीफिक्सेस में देना है। प्रीफिक्सेस पता होगा आपको कि किनको कहते हैं। तो ये बेटा आपने नाम इनके सुने होंगे, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरापीटा, एक्सा। तो ज्यादा जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपको पता है, मिली है, किलो है और सेंटी है। तो इस तरह के, और मेगा है, तो ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो इन्हीं को याद रख लें आप, तो ये काफी होगा। तो जी बेटा तो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये हमने 24 आवर्स में इनको पहले कन्वर्ट किया, फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हर घंटे में 60 तो 60 सेकंड्स होते हैं और इसी तरह हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये आपके कन्वर्जन हो गई सेकंड्स में। अब आपने कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 86,400 सेकंड्स। जी बेटा तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेना है और एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। तो जिस तरह हमने क्या किया है, अपने पॉइंट को मूव किया है कहाँ पे, 6 और 4 के दरमियान। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं। तो बेटा कोई भी नंबर जिसके साथ पॉइंट ना लिखा हो तो पॉइंट कंसीडर किया जाता है कि उसकी राइट एंड पर है। तो इट मींस ये राइट साइड पे इसका पॉइंट है, तो इसको हमने जंप करवाना है कहाँ पे, 6 और 4 के दरमियान। अच्छा यहाँ पे मैं क्यों मूव करवा रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किलो का प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि किलो को तो किलोमीटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है या किलोग्राम के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो सेकंड के साथ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा ये बात सुन लें जरा। किलो जो है एक प्रीफिक्स है, ये एक नंबर है। ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा जो है किलोग्राम के साथ या वजन के साथ या मास के साथ कहने के वहां पे ही इस्तेमाल करना है, या फिर किलोमीटर जो डिस्टेंस है वहीं पे इस्तेमाल करना है। ये एक प्रीफिक्स है, तो ये कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, सेकंड्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो के क्या है, किलो है, और ये एक प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू है 1000। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बेटा। तो इसलिए हमने मुझे पहले पता है कि मैंने इसको किलो में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने जो पॉइंट है उसको सिर्फ 3 नंबर जंप करवाया है और इसको 6 और 4 के दरमियान ले गया हूं। जी बेटा ये बन गया 86.4 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 3। अब ये जो 10 रेज टू द पावर 3 है ये किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है। तो इसकी जगह पे 10 रेज टू द पावर 3 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, के लिख दिया है। तो मेरा आंसर बन गया है 86.4 किलो सेकेंड्स। जी बेटा अगले इसके पार्ट पे चलते हैं। जी बेटा बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में आपको नजर आ रहा है कि एक वीक को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। जी बेटा जी एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, आपको पता है। तो 7 डेज में कन्वर्ट कर लिया वीक को, उसके बाद हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 डेज के क्या बन गए, आवर्स बन गए। उसके बाद आवर्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, इसके मिनट्स बन गए। इसी तरह फिर से हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक वीक के क्या बन गए हैं, सेकंड बन गए हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, क्योंकि 86 और 400 ये पिछले इसके पार्ट में हमने किया हुआ है, इसलिए हमने कहा कि ये जो 24, 60 इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है इसका आंसर यही आना, पहले हम कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। अब फिर से हमने अगर किलो को इस्तेमाल करना है तो हमने अपने पॉइंट को जंप करवाना है। तो पॉइंट कहाँ पे कंसीडर किया जाएगा बेटा, राइट एंड पे। तो यहां से इसको 3 नंबर आगे जंप करवा लें तो ये 4 और 8 के दरमियान आ जाएगा। तो इसका मतलब है 10 की पावर क्या बन जाएगी, 3। अच्छा ये भी बात याद रखिए, कब 10 की पावर पॉजिटिव आनी है और कब 10 की पावर नेगेटिव बननी है बेटा, ये बहुत आसान है। या तो ऐसे याद रख लें कि अगर पॉइंट मूव करे आपका लेफ्ट साइड की तरफ अगर पॉइंट मूव करे तो आपने 10 की पावर पॉजिटिव बनानी है। अगर राइट साइड की तरफ
पॉइंट आप मूव करवा रहे हैं, जंप करवा रहे हैं, तो आपकी 10 की पावर नेगेटिव आनी है। या इस तरह से याद रख लें कि अगर आप बड़े नंबर से छोटा नंबर बना रहे हैं तो बेटा आपकी पावर पॉजिटिव आनी है, और अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना रहे हैं तो 10 की पावर नेगेटिव आनी है। तो किसी तरीके से भी याद रखें, सबसे जरूरी है याद रखना, तो याद लाजमी रखें बेटा। तो ये 10 की पावर 3 जो है इसको के में कन्वर्ट कर देंगे। के का मतलब है किलो, तो किलो सेकंड ये आपका आंसर आ गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन की कंडीशन है कि आपने प्रीफिक्स को इस्तेमाल करना है। जी बेटा, तो इसका थर्ड पार्ट है कि मंथ को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बेटा आपको पता है एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो 30 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 24 के साथ, तो बेटा 30 डेज में कितने आवर्स होंगे, वो 24 से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद 24 को आगे हमने जो मल्टीप्लाई किया वो 60 के साथ, क्योंकि हमें पता है हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसी तरह हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए एक और 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो 30 डेज हैं उनके हमने क्या बना लिए, सेकंड्स बना लिए। जब इन तीनों चारों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना है वो 25, 92 एंड 000 ये वाला आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड्स आ चुके हैं। अब हमने कोई प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। तो जी बेटा, अब देखें हमने पॉइंट को कितना कहां पे जंप करवाया है, 6 नंबर जंप करवाए हैं। देखिए पॉइंट हमारा एंड पर है, राइट एंड पर, और इसको जंप करवाया कहां पे हमने, 2 और 5 के दरमियान। तो ये 6 नंबर जंप किया है इसने। तो जी बेटा, तो हमारे पास 10 की पावर कितना आ गया, 6, क्योंकि हमने बड़े नंबर से छोटा नंबर बनाया, या ये कह लें कि हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया है। अब 10 रेज टू द पावर 6 क्या है बेटा, ये एक सिंपल एक प्रीफिक्स है, मेगा इज अ प्रीफिक्स, और एम के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये किसके बराबर होता है, आ, आ, मतलब 1 के साथ 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है बेटा, 10 लाख कह सकते हैं आप। तो जी बेटा, एम 10 रेज टू द पावर 6 की जगह पे आपने क्या लिख देना है, मेगा सेकेंड्स। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान है बेटा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल जो है वो क्या है बेटा, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम्स 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसके आंसर भी हम निकाल चुके हैं, इनके आंसर कैसे लिखने हैं हमने, साइंटिफिक नोटेशन में। तो जी बेटा चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो बेटा सबसे पहले मेरी बात सुन लें, उसके बाद हम इस तरफ आएंगे। गौर से बात सुन लें कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन में बेटा हम पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट लिखते हैं, सिर्फ 1 नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट किनको कहते हैं पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम कहते हैं बेटा नॉन जीरो डिजिट्स। तो पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, और 10 की पावर में लिखा जाता है इसको। इसका मतलब है कि जो हमने प्रीफिक्सेस अभी यूज किए थे उनको खत्म करके फिर से 10 की पावर में लिख देंगे, तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। जिस तरह जो पहला क्वेश्चन था उसका जो आंसर हमने निकाला था 86.4 किलो सेकंड्स, ये जो किलो है इसको भी खत्म करेंगे। जब हमने किलो को खत्म किया बेटा क्या आ गया, 10 रेज़ टू द पावर 3 आ गया। इसी तरह से जिस तरह के साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन है कि ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के साथ होना चाहिए, तो हम 6 और 8 इसके दरमियान में इसको जंप करवाएंगे। यहां से एक नंबर इधर जंप करवाया लेफ्ट साइड की तरफ, तो पावर पॉजिटिव में बढ़ेगी बेटा। ठीक है जी, 3 है तो 4 हो जाएगी, और ये हमने जंप करवा दिया 8.64 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4 सेकंड बन गए हमारे पास। तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से यहां पर भी हम करेंगे बेटा। तो पॉइंट को कहां पे जंप करवाएंगे, 0 और 4 ये दोनों नंबर जंप करवाएंगे, और 6 और 0 के दरमियान में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, इसलिए हमारी जो 10 की पावर है वो कैसे बढ़ेगी, पॉजिटिव में बढ़ेगी। ये 10 की पावर 3 कहां से आया पता चल गया है ना, पहले भी बता चुका हूं बेटा। ये के खत्म किया है तो के खत्म किया तो 10 की पावर 3 आएगा। पहले भी बता चुका हूं, के का मतलब सिंपल एक नंबर है, वो है 1000। ठीक है, इसको किलो कहते हैं, के किलो है, और इसका मतलब एक नंबर है, उसको कहते हैं 1000। ठीक है जी, तो जी बेटा ये 2 नंबर जंप किया है, तो ये 3 पावर जो 10 की पावर 3 है ये 2 और बढ़ जाएगी, ये बन जाएगी 10 रेज़ टू द पावर 5। इसी तरह से अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपने मेगा इस्तेमाल किया था, तो पॉइंट तो पहले ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बैक साइड पर है, तो यहां पर तो कोई कन्वर्जन या पॉइंट को जंप करवाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ मेगा को खत्म करेंगे, तो यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 6 सेकंड ये वाला आ जाएगा, बाकी नंबर वैसे ही साथ आ जाएगा। जी बेटा ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी बेटा, तो थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और
सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये बेटा क्वेश्चन ये बहुत आसान होंगे, जिस तरह अभी आपने देखा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा ध्यान रखा जाएगा वो प्रीफिक्सेस का ध्यान रखा जाएगा और जो यूनिट है उनका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है जी, तो इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें जो ऑपरेट हमने करना है, या ऑपरेशन जो हमने करना है वो है एडिशन का। ठीक है, तो ये ऑपरेटर है हमारे पास एडिशन का, तो प्लस करना है इन दोनों अमाउंट्स को। इन दोनों अमाउंट्स को तभी हम प्लस करेंगे जब ये एक जैसी होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर -4 है और ये 10 रेज़ टू द पावर -5 है। तो पहले इन दोनों को एक जैसा बना लें हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -4 इसको तो नहीं छेड़ेंगे, नहीं तंग करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 3 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -5 है, इसका क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 10 रेज़ टू द पावर -4। इसका मतलब है कि अगर हम पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव में बढ़ेगी, और जब पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ सॉल्व करेंगे तो ये माइनस होकर -4 बन जाएगा। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ पर मौजूद है। ये ऊपर मैंने इसीलिए लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि अगर 3 सिंपल लिखा हुआ है इसका मतलब पॉइंट इसकी बैक साइड पर है। तो ये जब जंप करके अगले आगे की तरफ आएगा तो ये बन जाएगा 0.3 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, पॉजिटिव का 1 आएगा। तो अब आए क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर ये 10 रेज़ टू द पावर 1 आ गया और साथ ये 10 रेज़ टू द पावर -5 ये गिवन अमाउंट थी। तो अब इन दोनों को देखिए, बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बेसिस को एक ही दफा लिखा जाता है, जिस तरह ये साइड पे मैंने आपको लिख के दिखाया है 10 है और पावर्स ऐड कर दी जाएंगी। तो 1 में -5 ऐड कर दें तो ये 1 प्लस -5 जब करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, 1 -5, तो आंसर क्या आएगा, -4। जी बेटा, अब देखिए जरा, दोनों नंबर्स एक जैसे हो चुके हैं। यहाँ पर भी 10 रेज़ टू द पावर -4 है, यहाँ पर भी 10 रेज़ टू द पावर -4 है और दरमियान में प्लस है। तो अब 10 रेज़ टू द पावर -4 दोनों नंबर से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास 4 और 0.3 बच जाएगा। और इस 4 और 0.3 को हम जमा कर देंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4.3 आ जाएगा और क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -4 आ जाएगा। जी बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। जी बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5.4 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर है इसके साथ भी, और दूसरी अमाउंट के साथ भी मीटर है। एक तरफ है 10 रेज़ टू द पावर -6 और एक तरफ है 10 रेज़ टू द पावर -5। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे। ये पिछले क्वेश्चन में किया था, ये यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है जी, तो जी बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हमने जंप करवाया है। 5.4 था ना, ये पॉइंट को हमने इस तरफ जंप करवाया है, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है। इट मीन्स हमारी जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव में 1 आएगी। तो ये हमारे पास आ गया 10 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -6। ये -6 तो पहले से मौजूद है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, हमें पता है ये दोनों बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस -6, तो ये 1 -6 बन जाएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 रेज़ टू द पावर -5 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। बाकी नंबर साथ साथ वैसे ही चल रहा है। जो दूसरी हमारी अमाउंट है 3.2 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -5, उसको अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, बस लिखते जा रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 रेज़ टू द पावर -5 और 10 रेज़ टू द पावर -5 इन दोनों को हम क्या कर लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। और इसको कॉमन लेके हमने बाहर लिख दिया है और अंदर हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो 0.54 माइनस 3.2 ये बचे हैं। इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। जैसा कि आपको पता है कि बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है और छोटी अमाउंट के साथ प्लस है, तो इट मींस आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर। ठीक है जी बेटा, और ये साइंटिफिक नोटेशन में तो पहले ही मौजूद है, क्योंकि जो पॉइंट है वो कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मौजूद है और जो 10 की पावर में मौजूद है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो बेटा, आपका जो ये क्वेश्चन है ये भी हो चुका। अब हम चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो देखा, ये सिंपल सिंपल बेटा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें जो ध्यान रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि इसमें कौन से आप साइंटिफिक नोटेशन का ध्यान रखा जाता है और प्रीफिक्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और यूनिट का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो ये आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिवीजन करनी है। और वो कह रहा है कि स्टेट योर आंसर, कि आपने जो अपना जवाब लिखना है इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखें। ये बेटा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो ये बेटा आपका क्वेश्चन है। तो दो अमाउंट्स आपको दी हुई हैं, जिस तरह एक जो ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो बी पार्ट है उसमें दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं, जब देखिए सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो बेटा याद रखें आप क्या किया करें, 10 की पावर वाले जो नंबर्स होते हैं उनको अलहदा सॉल्व किया करें, और जो ये नंबर्स होते हैं बगैर 10 की पावर वाले, जो जिस तरह ये डिजिट है 5 और ये डिजिट है 3, इन दोनों को अलहदा मल्टीप्लाई कर लिया करें। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह 10 रेज़ टू द पावर 4 और 10 रेज़ टू द पावर -2, इन दोनों को अलहदा सॉल्व कर लें। जब इनको सॉल्व करेंगे बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बेटा 4 को -2 में जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4 -2, तो ये आ जाएगा 15 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4 -2। जी बेटा मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर कैसे आया, परेशान ना हो, ये देखें बेटा दोनों लेंथ है, तो दोनों लेंथ मीटर्स में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर स्क्वायर, ये एक्चुअली एरिया का यूनिट बन रहा है। ठीक है जी। जी बेटा ये जब माइनस करें तो 10 रेज़ टू द पावर 2 रह जाएगा। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 15 है, तो 15 के यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा इसकी बैक साइड पे कि यहाँ पे यूनिट है, पॉइंट है, तो इस पॉइंट को जंप करवाएंगे 1 और 5 के दरमियान, ताकि ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये जंप करवाया, एक नंबर जंप करवाया लेफ्ट साइड की तरफ, इट मींस हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव में बढ़ेगी। तो 10 रेज़ टू द पावर 2 था, तो ये 10 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। जी बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर्स वाले नंबर्स को अलहदा सॉल्व किया और डिजिट्स को अलहदा सॉल्व कर लिया, इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। 10 की पावर वाले नंबर्स अलहदा सॉल्व करेंगे और 6 और 3 को अलहदा सॉल्व करेंगे। ये बेटा 6 और 3 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करें, 10 रेज़ टू द पावर 8 और 10 रेज़ टू द पावर 4, ये इस आपके लिए मैंने साइड पे करके लिखा है। तो इसको देख लें बेटा, 10 रेज़ टू द पावर 4 जो है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बेटा 10 रेज़ टू द पावर -4 बन जाएगा और बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 8 को प्लस करेंगे किसके साथ, -4 के साथ, जब इनको प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, 8 -4 हो जाएगा, तो ये 10 रेज़ टू द पावर 4 बच जाएगा आपके पास। तो जी बेटा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट पड़ा हुआ है, तो आपको पॉइंट को कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, और अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा। जी बेटा आपके 4 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। 5th न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। नहीं बेटा मिलते जुलते और आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इसमें जरूरी जो है वो आपने साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखना होता है। बाकी जो कैलकुलेशंस हैं ये बेटा आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत आसान काम है। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी बेटा सॉल्यूशन की तरफ जो अमाउंट दी हुई है ये सामने आपके लिखी हुई है बेटा। आप देख सकते हैं सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो बात मैंने पहले अभी आपको बताई है कि 10 की पावर वाले जो नंबर्स हैं उनको आप अलहदा सॉल्व कर लिया करें, जो बाकी नंबर है उनको अलहदा सॉल्व कर लिया करें। इससे पहले आपने ये देखना है कि क्या सारे नंबर आपके एसआई यूनिट में मौजूद है। जिस तरह आपको पता है कि वजन या मास का जो यूनिट है वो बेटा क्या है, किलोग्राम है। और जो आपके पास लेंथ का यूनिट है वो मीटर होता है। इसका मतलब ये के नहीं होना चाहिए, यहाँ पे के को खत्म करेंगे बेटा। ठीक है, और आपको पता है के को कैसे खत्म करना है, पहले भी बता चुका हूँ बेटा। के का मतलब सिर्फ सिंपल ये एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब है 1000, तो के की जगह पे 1000 लिख दें या 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख दें, तो ये मसला हल हो जाएगा। जी बेटा नीचे अगर आप देखते हैं तो टाइम का यूनिट है, तो ये सेकंड ही होता है, तो सेकंड ही लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। जी बेटा तो 3 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 2 इसको नहीं छेड़ा हमने। इसी तरह 4.0 किलोमीटर, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके साथ, 10 रेज़ टू द पावर 3 के साथ। इसको चेंज कर दिया, के की जगह पे हमने लिख दिया 1000। 10 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब होता है बेटा 1000, और नीचे वाली अमाउंट को भी वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब देखिए जरा, ये वैसे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन आपको वैसे भी तो नजर आ रहा है ना, 10 रेज़ टू द पावर 2 और 10 रेज़ टू द पावर 2, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऊपर नीचे पड़े हुए हैं, तो 10 रेज़ टू द पावर 3 बाकी बच जाएगा। अगर आपने 10 रेज़ टू द पावर पावर में लिख के 10 की पावर में इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। देखें ये बेसिस सेम है। ठीक है, 10 एक बार लिख दिया। अब देखें 2 की जो 10 की पावर 2 है ये तो प्लस में है, ये वैसे प्लस में आ गई, और 10 रेज़ टू द पावर 3 ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में आ गई, और 10 रेज़ टू द पावर 2 जो बटे में पड़ा हुआ है ये बेटा माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि ये बटे में है, डिनोमिनेटर में है।
तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये -2 आएगा, तो ये -2 ये -2 +2 कैंसिल हो जाएंगे और ये +3 रह जाएगा बस। ठीक है जी। बाकी ये 3 × 4/5 इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आना है बेटा वो आना है 2.4 × 10⁻³ हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, और यूनिट आप यहीं से देख के बना सकते हैं। ये देखिए बेटा, किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बनाना आता ही है ना। देखिए जो यूनिट यहाँ पे लिखे हुए हैं वही यूनिट आंसर में आएंगे ना। किलोग्राम है, मीटर है, और बटे में जो होता है उसको हम कहते हैं पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, या s⁻⁻² बन जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। जी बेटा, आपका 6th क्वेश्चन है, वो क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। जी बेटा, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। ये बेटा बहुत ही आसान है, बस आपने क्या करना है, ध्यान से पहले मेरी बात सुन लेनी है। सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपने काउंट करने हो तो उसके लिए आपने ये मेरी 4 बातें आपको बताने लगा हूं, ये बेटा याद रखिएगा। जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। इनको आपने गिन लेना है, अपनी गिनती में गिन लेना है जहां पर भी लिखे हो। अब मसला किसका आता है, वो जीरो का आता है। अब जीरो कहां कहां पे आ सकता है, ये बात गौर से सुन ले। जीरो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ सकता है, मतलब शुरू में लेफ्ट साइड पे। इसी तरह बैक साइड पे, राइट साइड पे भी आ सकता है जीरो। इसी तरह जीरो आ सकता है दरमियान में नंबरों के। अगर जीरो सबसे लेफ्ट साइड पे हो तो वो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट होता है, उसको नहीं गिनना बेटा। वो नॉन सिग्निफिकेंट है, उसको गिनती में नहीं लेके आना। अगर जीरो आपका दरमियान में आ जाए नंबरों के, तब भी आपने गिनना है उसको। अगर जीरो आपका राइट साइड पे आ जाए तब भी आपने उसको गिनना है। ठीक है बेटा, तो ये बातें याद रख लें। आपने बस इतना ही याद रखना है फिलहाल इस स्टेज पे, आपकी 9th क्लास में आपने इतनी ही बात याद रखनी है। बाकी सिग्निफिकेंट फिगर की और जो इसकी वजाहत है वो आपने बड़ी क्लासेस में पढ़ लेनी है। ठीक है, आपने सिर्फ ये 4 बातें याद रखनी है। एक तो ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। लेफ्ट साइड पे जो जीरो होते हैं वो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे पॉइंट से पहले हो चाहे पॉइंट के बाद हो, वो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर दरमियान में कहीं जीरो आ जाए वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होता है, और राइट साइड पे अगर जीरो आ जाए वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट आपने लेना है। ठीक है बेटा, अब देखें जरा पहले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें जरा। पहले 3 जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, ये काउंट नहीं करेंगे, तो 4 और 5 दो सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरे नंबर की तरफ आ जाए जरा, 2047, ये बेटा चारों के चारों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जीरो भी दरमियान में आ चुका है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह 340, ये 3 के 3 ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जीरो जो है वो राइट साइड पे आ चुका है। इसी तरह बेटा 3.420, अब ये भी सिग्निफिकेंट है, 4 के 4, क्योंकि जीरो राइट साइड पे आ चुका है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सर, ये जो 10⁻⁴ है इसके भी 4 जीरो आने हैं, क्या वो भी काउंट करेंगे? तो वो बेटा आप काउंट नहीं करेंगे। यही तो आपने बड़ी क्लास में जाके पढ़ना है कि कौन से जीरो आपके नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब राइट साइड पे वाले। लेफ्ट साइड वाले तो होते ही नॉन सिग्निफिकेंट है ना, जो शुरू पे आ जाए। अब राइट साइड पे भी कुछ जीरो ऐसे होते हैं जो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ पे उसने आपको इस लेवल पे तंग नहीं करना। उसने वो जीरो पहले ही खत्म कर दिए हैं, किस शक्ल में खत्म किए हैं, 10⁻⁴ बना के। ठीक है, तो समझ लें ये वाले जो 4 जीरो हैं ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं थे, तो इसलिए उसने 10⁻⁴ बना दिया इसको। जो सिग्निफिकेंट थे वही लिखे हुए हैं उसने, तो आपने सिर्फ ये वाले काउंट करने हैं, 3.420। तो ये 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत आसान था क्वेश्चन। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द साइंटिफिक नोटेशन। तो इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ये बहुत आसान है बेटा। अब देखिए जरा, जो पहला नंबर है वो लिखा हुआ है 0.0035। बेटा आपने क्या करना है, ये पॉइंट को जंप करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बैक साइड पे, मतलब 3 और 5 के दरमियान लेके आना है। तो आपका पॉइंट यहां से जंप करेगा, यहां पे आएगा। तो कितने नंबर इसने जंप किया, 3 नंबर इसने जंप किया। और किस तरफ गया ये भी नोट करना है आपने। आप नोट कर रहे हैं, ये जा रहा है राइट साइड पे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर पॉइंट आपका राइट साइड पे जाए तो आपने 10⁻⁻ बनानी है, और अगर लेफ्ट साइड पे जाए तो पॉजिटिव बनानी है। या फिर मैंने दूसरा आपको तरीका बताया था कि अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना रहे हैं
तो आपकी पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। और अगर बड़े नंबर से छोटा बना रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो फिर आपकी पावर आएगी पॉजिटिव में। तो जी बेटा हमने जब जंप करवाया 3.5 बन गया क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -3, क्योंकि हमने 3 नंबर जंप किया था लेफ्ट राइट साइड की तरफ। इसी तरह से इस नंबर में हमने पॉइंट को जंप करवाना है 2 और 0 के दरमियान, तो जब जंप करवाएंगे 2 नंबर जंप होंगे बेटा। ये देखिए जरा 0 और 6, ये राइट साइड की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ क्या है, इट मींस जो आपकी 10 की पावर है पॉजिटिव में बननी है। तो ये आपने ये देखिए जरा 10 रेज़ टू द पावर 2 पहले से मौजूद था, 2 नंबर अब आपने जंप किए तो टोटल 4 बन गए, तो ये बन गया 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है बेटा जी। आगे बेटा अगला जो आपका क्वेश्चन है वो यहीं पे लिखा हुआ है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। ठीक है जी, जो भी यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं उनके लिए हमने क्या यूज करना है, करेक्ट प्रीफिक्स यूज करना है। वैसे तो प्रीफिक्स कुछ में यूज हुआ है, जिस तरह ये सेंटी है, ये पहले से ही यूज हुआ है सेंटीमीटर में। तो हमने क्या करना है, करेक्ट प्रीफिक्स यूज करना है, ताकि जो 10 की पावर है वो हमारी कंप्लीटली फिनिश हो जाए। ठीक है, सारे का सारा प्रीफिक्स में ही आ जाए। ठीक है जी। तो ये बात मैंने फिर से एक दफा लिख दिया ताकि आपको दोबारा से रिवाइज करवा सकें कि के इज अ प्रीफिक्स कॉल्ड किलो, और ये किसके बराबर है, 1000 के, और इसको लिखा जाता है 10 रेज़ टू द पावर 3। इसी तरह सी का और कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ सी का सिर्फ एक ही मतलब है, इज अ प्रीफिक्स कॉल्ड सेंटी, और इसका मतलब है 1/100, या फिर इसको आप लिख सकते हैं बेटा 10 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है ना, तो इनसे परेशान नहीं होना, कभी भी सी आ जाए इसका मतलब है सेंटी, इसका मतलब है 10 रेज़ टू द पावर -2, या फिर इसका मतलब है 1/100। और जहां पर भी के लिखा हो तो इसका मतलब है किलो, किलो का मतलब है कि 1000, ये एक नंबर है बस। ठीक है, या फिर 10 रेज़ टू द पावर 3। ये बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास है 5.0 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको चाहते हैं कि किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है जी, अब यहां से ना गौर से देखिएगा बेटा, ये मुश्किल नहीं है वैसे। ये देखिए 5.0 तो वैसे का वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब 10 की 4 वो भी वैसे का वैसे ही लिख दिया, लिखा हुआ था वैसे का वैसे लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो 1000 है ना, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, और ये जो नीचे 1000 नजर आ रहा है ये भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है। अच्छा बेटा, ये बात याद रख ली कि आप कह सकते हैं कि सर आपने क्यों अपनी तरफ से लिखा है, तो ये मैथ का रूल है। मैथ की कोई भी वैल्यू हो ना, उसमें एक आप नंबर अपनी तरफ से लिखते हैं तो उसका उलट अमल भी कर देते हैं अगर आप, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल काम भी कर देते हैं, तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह यहाँ पे 1000 लिखा था, तो मैंने 1000 से डिवाइड भी कर दिया। अगर आप सोचें अगर इनको कैंसिल करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका टारगेट है वो अचीव हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए हमने ये 1000 ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब बच्चे परेशान होंगे कि ये 100 कहाँ से आया। अच्छा बेटा, ये जो सी है, सेंटी है, इसको अब खत्म करें ना, इस सेंटी को जब खत्म करेंगे तो बटे में 100 आएगा, तो ये 100 आ गया। ठीक है ना, अब अगले स्टेप को आपने इसको देखते देखते सॉल्व करना है। ये देखिए 5.0, ये 5 लिख सकते हैं, इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 10 रेज़ टू द पावर 4, ये वैसे का वैसे ही लिख दिया, पहले भी लिखा हुआ था। ठीक है, ये 1000 किधर गया, जरा गौर से देखें, इसका के बना दिया। ठीक है, ये किलोमीटर बन गया। अच्छा, नीचे जितना 1000 था और 100 था, इन सब की पावर बना दो। ये कितने जीरो, 5 जीरो, 10 रेज़ टू द पावर 5 बन गया। तो मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप क्या करें, ये जो 10 है और ये वाला जो 10 ऊपर है, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें, तो ये नीचे वाला 10 रेज़ टू द पावर ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा 4 - 5। तो अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आना है वो सिर्फ -1 बचेगा। ये देखिए जरा, 5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -1। अब आपको पता है -1 का मतलब ये है कि ये जो 10 है ये बटे में जाएगा, तो ये बटे में जाएगा, तो ये बटे में जाके इस पाइप को क्या बना देगा, 0.5 किलोमीटर। ये बेटा आपकी 10 की पावर वाले नंबर भी खत्म हो गए, और एक बड़ा प्रीफिक्स हमने इस्तेमाल कर लिया। सेंटी एक छोटी वैल्यू है, 1/100, और 1000 एक बड़ी वैल्यू है। जी बेटा, बी पार्ट की तरफ चलें। अब बी पार्ट में आप 580 लिखा आपको नजर आ रहा है, और 10 रेज़ टू द पावर 2 है, ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में हमने कन्वर्ट करना है। ये हमारा टारगेट है बेटा। अब इसको जरा गौर से देखिएगा, ये मैंने आपके लिए लिखा है, इसकी तरफ देखें, यहाँ पे मेरा एरो है। जी बेटा, 580 ये तो गिवन था, वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब आप चलें इसकी तरफ, 10 रेज़ टू द पावर 2 ये भी गिवन था, वैसे ही लिख दिया। अब ये देखिए जरा, 1000 और बटे में 1000, ये कहां से आए भाई, ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ये जो ऊपर वाला 1000 है इसका मैं बना दूंगा के, और ये जो नीचे वाला 1000 है इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना जी, ये देखिए जरा, ये जो
जी बेटा, इसको देखिए जरा, उसने क्या किया है, ये यहाँ पे है जी बेटा 58 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर 3। ये कैसे आया है, ये यहाँ से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये देखिए जरा बेटा, ये जो 1000 है और ये जो 10 रेज टू दी पावर 2 है, इसका मतलब क्या है 100। बेटा 10 रेज टू दी पावर 2 है ना, ये 100 है। तो ये 100 के दो जीरो और इसके दो जीरो ये कैंसिल हो गए, और ये 58 का एक जीरो, ये 580 का ये वाला जीरो, और यहाँ पे जो एक जीरो बचा था ये भी कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब ये और ये जीरो ये नीचे वाले 1000 के साथ कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ 58 बचा है और 1000 बचा है। ये देखिए, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है 58 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर 3। ये इस 1000 का बना दिया, ठीक है जी। और ये ग्राम में था, उसके बाद हमने 10 रेज टू दी पावर 3 को किस में कन्वर्ट कर दिया, किलो में। तो ये 58 किलोग्राम बन चुका है, ठीक है जी बेटा। तो एक मुनासिब, एक जो है ना करेक्ट साइंटिफिक जो प्रीफिक्स है वो हमने इस्तेमाल करना था, वो हमने इस्तेमाल कर लिया। तो साइंटिफिक रोटेशन में इसको कन्वर्ट करने की शर्त नहीं है, इसलिए हमने नहीं किया। अगले पार्ट की तरफ चलें। ये बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 45 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -4 सेकंड, ठीक है जी। तो जी बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 45 के आपको पता है बैक साइड पे पॉइंट है, यहाँ से इसको जंप करवाएंगे 4 और 5 के दरमियान। तो क्योंकि ये पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो हमारी जो 10 की पावर है ये पॉजिटिव में बढ़ेगी। तो जब पॉजिटिव का 1 और -4 सॉल्व होंगे तो ये सिर्फ -3 रह जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है जी। 4.5 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -3 रह गया हमारे पास। अब आपको पता है 10 रेज टू द पावर -3 ये क्या है, एक प्रीफिक्स के इक्वल है, जिसको मिली कहा जाता है। बेटा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये किलो था, जिस तरह ये सेंटी था, इसी तरह से एक प्रीफिक्स है मिली। उसका मतलब है 1/1000, 1/1000, या फिर 10 रेज टू द पावर -3। तो ये जो 10 रेज टू द पावर -3 है, इसकी जगह पे हमने m लिख दिया, ये m फॉर मिली है। तो ये 4.5 मिली सेकंड बन चुका है आपका आंसर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, अब 1.9 जो आपका न्यूमेरिकल है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। जी बेटा, एस्ट्रोनॉमी क्या है, आपने स्टेट अगर स्पेस को स्टडी करना चाहते हैं तो ये एस्ट्रोनॉमी में आएगा। और इसी तरह से अगर आप मतलब यूनिवर्स की जो भी फिजिकल चीजें हैं उनको स्टडी करना चाहते हैं तो ये सब एस्ट्रोनॉमी में आता है। जिस तरह आप सैटेलाइट्स को स्टडी करें, स्पेस में जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें स्टार्स हैं उनको स्टडी करेंगे, सब एस्ट्रोनॉमी में आएगा, ठीक है जी बेटा। तो जी बेटा, वहां पर जो डिस्टेंस का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो कहता है लाइट ईयर। वैसे तो आपको पता है किलोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, या मिलीमीटर या सेंटीमीटर, तो इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लाइट ईयर क्या है, तो इसको हम समझते हैं। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये उसने खुद से ही डेफिनेशन बता दी उसकी, कि लाइट ईयर क्या क्या मतलब है। ये डेफिनेशन है लाइट ईयर की, अगर पेपर में आ जाए तो आप लिख सकते हैं, यही डेफिनेशन है। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब आप लेजर लाइट है आपके पास, कोई भी लाइट है, अगर उसको बटन दबाएं, एक साल वो चलती रहे, एक साल में जितना वो फासला तय करेगी उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर, ठीक है जी। क्योंकि जो स्पेस है ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बनाई है बेटा। आपको पता है स्पेस में मतलब स्पेस आपकी खत्म नहीं होती, करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं लाइट को वो भी ट्रेवल करती रहे, लेकिन आपकी स्पेस खत्म नहीं होती। इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई हुई है ये वाली। इसलिए ये किलोमीटर वगैरह यूज करना तो हमारे बस की बात ही नहीं है, इतने इतने बड़े नंबर्स बनेंगे। इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइट ईयर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, वो कहता है स्पीड ऑफ लाइट को फर्ज कर लें कि कितनी है, 3 × 10⁻⁴मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, मतलब एक साल में लाइट कितना फासला तय करेगी, वो कहता है वो कैलकुलेट करके बताएं। ये इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल भी है, तो ये पेपर में भी आ सकता है। तो जितने भी अभी तक आपने किए हैं इनमें सबसे अहम ये वाला ही है, आप कह सकते हैं जी बेटा। तो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। स्पीड ऑफ लाइट
उसको c के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे तो आपको पता है कि स्पीड को आप v के साथ रिप्रेजेंट करते आए हैं, ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि स्पीड को आप हमेशा किसके साथ रिप्रेजेंट करते थे, v के साथ। तो और v का फॉर्मूला था डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। तो ये उसका डिस्टेंस को s के साथ रिप्रेजेंट किया जाता था और टाइम को t के साथ, तो ये बराबर होता था स्पीड के, v के। ठीक है, तो अगर इसी को रीअरेंज किया जाए तो आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है s। s किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। ठीक है, और ये t दूसरी तरफ जाके v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा v क्रॉस t। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। अब v की जगह पे क्या लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू सी। बेटा ये क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही स्पीड ऑफ लाइट की जगह पे c लिखा हुआ है, तो v को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे हम, c के साथ। इसलिए हमारा नया फार्मूला बनेगा s इज इक्वल टू सी टी। ठीक है बेटा, तो ये स्पीड ऑफ लाइट गिवन थी और टाइम टेकन 1 ईयर। तो 1 ईयर के, अब ऐसे तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें पता है न्यूमेरिकल में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा एसआई यूनिट्स में करते हैं। तो सबसे पहले जो भी टाइम दिया हुआ है, 1 ईयर उसने टाइम दिया हुआ, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें। तो आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं, डेज, 365, 365 डेज होते हैं। तो ये एक ईयर को हमने डेज में कन्वर्ट कर लिया। फिर हम एक ईयर को, 1 ईयर को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आवर्स में मल्टीप्लाई हो गया, कन्वर्ट हो गया। फिर आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। फिर मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन तीनों चारों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से जो आपका आंसर आएगा वो ये वाला आंसर है बेटा। ये टोटल सेकंड्स आ चुके हैं। एक साल में कितने सेकंड होते हैं, ये सामने आपके नंबर लिखा हुआ है बेटा, अगर आप याद करना चाहते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड एस जी बेटा, डिस्टेंस को किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, एस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो फॉर्मूला हमने बना लिया है, एस इज इक्वल टू सी टी। S for distance, C for speed of light, T for time taken। तो ये सारी वैल्यूज पुट करें, ये बेटा C की जगह पे हम स्पीड ऑफ लाइट लिख देंगे, T की जगह पे सेकंड्स लिख देंगे, फिर इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। जी बेटा, 3 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस बड़े नंबर के साथ, और 10⁸ इसको फिलहाल वैसे ही रहने दें 3 और इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपका जो आंसर आएगा वो 9.4, जो 946 और सम नंबर्स आएंगे। ठीक है जी, तो 7 नंबर आगे भी होंगे। तो आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उसके पीछे आपने पॉइंट को ले आना है। तो इसको बना लेना है आपने 9.46 क्रॉस 10⁻15, क्योंकि जितने नंबर हमारा, जितने नंबर पॉइंट ने जंप किए हैं वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं, मतलब मिसाल के तौर पर अगर हमने 7 नंबर जंप किया पॉइंट को, 7 नंबर्स, तो 7 को 8 में जमा करेंगे तो ये टोटल हमारी पावर कितनी बन जाएगी, 15 बन जाएगी। तो ये फाइनल डिस्टेंस आपके पास आ चुका है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है बेटा, s इज इक्वल टू 9.46 क्रॉस 10⁻15 मीटर। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इतना फासला जो लाइट है एक सेकंड, एक जो साल है उसमें तय करेगी। ठीक है, ये आपने आंसर लिख देना है। जी बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, तो आगे है 1.10, जो आपका न्यूमेरिकल, आखिरी न्यूमेरिकल है। जी बेटा, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज, वो डेंसिटी भी दी हुई है, आपने कोई कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ये बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, तो लेकिन आपने किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। जी बेटा, न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जी बेटा, सोल्यूशन को अगर आप देख रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ मर्करी वो किसके बराबर है, वो जो वैल्यू दी हुई थी वो उसने यहाँ पे लिख दी है। अब ध्यान से देखिएगा जरा, कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। ये 13.6 ये तो पहले ही दिया हुआ था, वो लिख दिया। अच्छा बेटा, 10⁻³ आपको परेशान कर रहा है, तो ये नीचे भी देखे तो जरा, यहाँ पर भी तो 10⁻³ लिखा हुआ है। तो ये दोनों इसलिए लिखे हैं ताकि हम इसको किलो में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, और इसका कोई मकसद नहीं है। अब आ जाए जरा, ये 10⁻⁻6 कहां से आया, ठीक है ना, ये आपने सोचना है। आपने नहीं सोचना, बल्कि आपने बस ध्यान देना है, बताएंगे हम। ये देखें जरा बेटा,
सेंटी का क्या मतलब होता है? अभी बताया था ना आपको, ये लिखा भी हुआ है। सेंटी का मतलब है 10 रेज़ टू द पावर -2। तो यूनिट लिखने का जो तरीकाकार है ना बेटा, वो बात याद रख ले। यूनिट हमेशा जो जो एसआई यूनिट है ना, उसी के ऊपर पावर लिखी जाती है, कभी भी प्रीफिक्स के ऊपर पावर नहीं लिखी जाती। लेकिन अगर एसआई यूनिट के ऊपर पावर हो ना, तो वो पावर कंसीडर की जाती है कि वो प्रीफिक्स के ऊपर भी है। इसका मतलब ये जो -3 पावर लिखी नजर आ रही है ना, ये -3 सेंटी की भी पावर है। ठीक है, ये बात याद रख लें। तो इसका मतलब है ये 10 रेज़ टू द पावर -2 बन रहा था ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 रेज़ टू द पावर 6 बन जाएगा। ठीक है ना, ये समझ रहे हैं कि जो आपका 100 आना था ना बटे में, वो एक बार नहीं आना, बल्कि वो 3 बार आना है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितने जीरो आ गए? 2 जमा 2 जमा 2, ये 6 जीरो बन गए। तो 10 रेज़ टू द पावर -6 इस तरह से बना है। ठीक है जी, ये जब सेंटी खत्म करेंगे ना, तो क्या आएगा? 10 रेज़ टू द पावर -6। ये क्यों आया? क्योंकि सेंटी की पावर कितनी थी? -3। ये उसकी वजह से आया है। ठीक है बेटा, -3 है तो इसका मतलब सेंटी बटे में मौजूद है, तो बटे में जब लिखेंगे तो 10 रेज़ टू द पावर -6 लिखेंगे ना। तो जी बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि नंबर सब मल्टीप्लाई, तो देखिए 13.6 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -3 प्लस 6 रह जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला ऊपर वाला 3 किधर गया? तो बेटा वो किलो बना दिया ना उसका, जो ऊपर वाला 3 था उसको किलो बना दिया। जो ये वाला -3 और ये वाला +3 और -6 था, ये ऊपर जाके इनकी अलामतें उलट जाएंगी। 10 रेज़ टू द पावर +3 है, तो ऊपर जाके क्या होगा? ये -3 हो जाएगा, और जो -6 है ये +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही उन्होंने लिख दिया। ठीक है जी बेटा, अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 13.6 और 10 रेज़ टू द पावर सिर्फ 3 रह जाएगा, वो ये रह गया। ठीक है जी, आगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन गया जो हमने बनाना था। अब इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लें कि इस पॉइंट को आप किस तरफ मूव करवा लें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बैक साइड पे, तो ये 1 और 3 के दरमियान में आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है, तो इट मीन्स हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव में बढ़ेगी, 10 रेज़ टू द पावर 4 बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो हमारा आंसर रिक्वायर्ड था ये वो बन चुका है। जी बेटा, अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। तो जी बेटा, आगे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो बेस्ट ऑफ लक बेटा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।